नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज उम्मीद करता हूं कि जिनका पहली पारी में सीईटी की परीक्षा थी, उनकी परीक्षा काफ़ी अच्छी गई होगी और उम्मीद है कि सबको जो पासिंग मार्क्स हैं वो इस परीक्षा में मिलेंगे और आगामी जिनकी परीक्षा है उनको भी इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन से काफ़ी मदद होगी। तो यहाँ पर मैंने जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, कंप्यूटर जीके साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर मैंने कवर किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की मैंने एक ही वीडियो डाला था, एक ही सीरीज का, सारे 10 के 10 क्वेश्चन उसी से फंसे हैं। अगर आप उसको देख लेते तो आपको काफ़ी मदद मिलती। जिन्होंने देखा है उनको वाकई काफ़ी मदद उससे मिली होगी। और जो प्रश्न करंट अफेयर के थे, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आए हैं। तो मैंने एक दो वीडियो ही डाले थे सीईटी की परीक्षा के रिगार्डिंग, उसमें से काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। स्पेशली कंप्यूटर के तो सारे ही प्रश्न यहाँ पर फंसे हैं। तो जिनका आगामी सीरीज में एग्जामिनेशन है तो वो ज़रूर उन प्रश्नों को देखकर जाएं, वहां से उन्हें सारे प्रश्न मिल जाएंगे। कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट में है वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट स्क्रॉल करके उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में भी दे दिया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रॉडबैंड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस ट्रेवल्स, भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री की जन्म वापसी कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? इसका सही जवाब है कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित परियोजना नहीं है? तो इसका सही जवाब है यूआईडी। उसके अलावा बाद है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1947 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण का नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी है इसका आंसर, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों को वृहद राजस्थान में विलय हुआ था? तो इसका सही जवाब है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने सिंगापुर स्वतंत्र भारत अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, उसकी तारीख बतानी है यहाँ पर। तो इसका है 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने इसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ब्रिटिश संसद 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया? तो ये सब आप पढ़ लेना, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पर सी। यहाँ पर केवल ए, बी और डी सही है। ए, ब्रिटिश संसद 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, और बी है, यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था, और यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं, वैसे ये जीके का प्रश्न नहीं है, फिर भी इसका जो आंसर है वो बी होगा। उसके बाद ये आप मैथ्स का है, ये बाद में मैं बताऊंगा। अगला जो प्रश्न है वो है अगला जो जीके का प्रश्न है, हाँ ये है कि डीजल इंजन परिवर्तित करता है। डीजल इंजन किसको किस में परिवर्तित करता है? तो ये केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। हाँ, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है 18, ये है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो आपको वर्ष बताना है यहाँ पर। तो इसका जो वर्ष है ये 1948 में स्थापित हुई थी, तो इसका 1948 जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो बालाथल सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जब आंसर है ये हो जाएगा वल्लभ नगर, उदयपुर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। महोबा के शासक चंदेल को किस वर्ष में हराया था? तो ये हो जाएगा 1182 ईस्वी में, 1182 में। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है? सही बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ये, यहाँ पर केवल ए, बी और डी सही है। मतलब कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाटक लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर चांद नीलगिरी राव रिदल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हैं। और यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वादक मुख्य उपयोग होते थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछावाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो इसका मुझे ठीक से जवाब नहीं पता, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि अभी ये डाउटफुल है तो मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा। अगला प्रश्न है, पिछोला झील राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की राज्य की पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी बताना है आपको यहाँ पर। तो राज्य पक्षी में यहाँ पर आपको पता ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर गोडावन हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है,
अरावली श्रृंखला निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगा इसका जवाब। उसके बाद है 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, वह भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर चंदौली के बारे में पूछा गया है, तो ये महाराष्ट्र में है। ये मेरे करंट अफेयर्स में से आया है, तो मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज डाली थी, उसी का सवाल है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य विधानसभा सरकार ने नौकरियों में SC ST डब्ल्यू का आरक्षण 60% से 77% कर दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है झारखंड सरकार ने कर दिया है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले का कानून लाने का अधिकार देता है, राज्य 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 249 के 249 के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, अनुच्छेद 343। उसके बाद है यहाँ पर अगला जीके का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तारों के एक समूह को एक साथ बिट्स के साथ समूह को ले जाता है, यानी समांतर और संबंधित नियंत्रण को। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका जो हम तारों के थ्रू ले जाते हैं उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बस। ये भी कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है मेरी बताई हुई सीरीजों में से ही आया है, वहां पर आप आकर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर जो टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, भारतीय प्रथम उपग्रह का यहाँ पर भास्कर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, भास्कर फर्स्ट नहीं, इसको आप डिलीट कर लीजिए। यहाँ पर इसका जो आंसर है ये यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्टा हो जाएगा इसका जवाब। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि टेलीफोन उपकरण में कौन सा भाग है जो आवाज को स्पीकर द्वारा सुनना विद्युत चुंबकीय? तो इसका जो है वो रिसीवर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं वो कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो इसका सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसके अंदर पूछा है निम्नलिखित में से किस बजट में रेलवे वर्ष में बजट संघों के बजट में शामिल किया गया? तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा 2017 और 18 में। अगला प्रश्न है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरा परिचय, ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। और अगला जो प्रश्न है 44, ये है यहाँ पर इंडिया की कौन सी रैंक रही थी ओलंपिक में? तो ये 71st हो जाएगा। ये भी मेरे जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से है। उसके बाद विच स्टेट होस्टेड आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024, तो इसको किसने मेजबानी की थी? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ये है यहाँ पर गोवा द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है जो भारत में नील क्रांति की किस काल अवधि में ये क्रांति हुई थी? इसका सही जवाब है 40 का, तो ये 1985 से 1990, तो इसका जवाब हो जाएगा 1985 से 1990 तक। अगला जो प्रश्न है, तो यहाँ पर राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करती है? तो सर्वाधिक उत्पादन में यहाँ पर आ जाएगा डी, ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बांध द्वारा सिंचाई एवं जल विद्युतों की किया जाता है? तो इसका सही जवाब राणा प्रताप सागर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि यहाँ पर भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित 2011 में जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में अवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में अवस्थित करने के लिए हो जाएगा सी, यहाँ से सी मतलब दिल्ली यहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली के बाद यहाँ पर बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद केरल। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने प्रधानमंत्री प्राइमस इंटर पेरिस समकक्षों में कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मोरले द्वारा। यहाँ पर पूछा है कि पहले लोकायुक्त राजस्थान के, तो यहाँ पर जस्टिस ID दुआ हो जाएगा, पहले लोकायुक्त जस्टिस ID दुआ। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग में सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो यहाँ पर ये 3 वर्ष तक और 70 वर्ष तक का होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के प्रावधान में
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से संबंधित रखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अनुच्छेद 75 में आता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन, भारत का योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 हो जाएगा इसका जवाब। अगला जो प्रश्न है वो है, अगले प्रश्न में है कि वर्गीस कुरियन भारत में क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो वर्गीस कुरियन को यहाँ पर किस क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ब्रुत श्रेणी में उद्योग नहीं है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा खादी और ग्रामोद्योग, यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर है किस देश के सशस्त्र बलों 2023 में उत्कृष्ट प्रश्न में गोल्डन आउल सम्मान से सुशोभित किया गया है, तो गोल्डन आउल यहाँ पर भारत को दिया गया है। इसमें विद्यार्थी गलती कर रहे हैं कि श्रीलंका ने तो ये अवार्ड शुरू किया है और ये सशस्त्र सेनाओं में इस बार भारत को मिला है गोल्डन आउल अवार्ड, तो इसका जवाब भारत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा इसके अंदर रितु बहारी को। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है, तो ओकलवुड फॉसिल पार्क है, इसका सही जवाब ओकलवुड फॉसिल पार्क हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 को इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न का वितरण का मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, तो यहाँ पर यह जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आलोक शुक्ला, इनका चयन हुआ है और ये भी मेरी जीके की जो सीरीज है करंट सीरीज उसके अंदर से आया हुआ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राम सेतु इन इंडिया, तो यहाँ पर राम सेतु का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा अर्चिल मुनई। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है नेचुरल रबर, यहाँ पर नेचुरल रबर का क्वेश्चन है। तो नेचुरल रबर प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है, तो इसका जो पॉलीमर होता है वो यहाँ पर आइसोप्रीन हो जाता है, इसका आंसर आइसोप्रीन है। उसके बाद बाइफोकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट, बाइफोकल लेंस में किससे कमी दूर के लिए किया जाता है, तो इसका जो जवाब है वो सी हो जाएगा, जिसको हम प्रेसोफेबिया बोलते हैं, बुढ़ापे में जो अंधदृष्टता का दोष आता है उसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, अडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला इज, अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2123/2123 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, सीमांत गांधी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा रहता ही है, तो इसका जो सही जवाब है वो खान अब्दुल गफर खान सही जवाब है। और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला जो है वो है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो जयपुर हो जाएगा, जयपुर के जोबनेर में ये स्थित है। उसके बाद रामगंज मंडी है, वो धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में, तो रामगंज मंडी कोटा शहर में स्थित है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के कौन से जिले वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा, तो इसका सही जवाब श्री गंगानगर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उदयपुर की प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया है, तो इसका सही जवाब है महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर राणा जगपत राव महाराजा किस शासक की मृत्यु के शोक मनाने के लिए किया गया है, तो इसका जो जवाब है ये हो जाएगा महाराजा जगत सिंह के, इसका जवाब है महाराजा जगत सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि देश को स्वतंत्रता के राजपूताना 3 राज्यों में संघ में विलय देश के तहत कौन सी नीति के तहत किया गया था, तो इसका सही जवाब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सही जवाब है। इसका हिंदी में भावार्थ करके नहीं दिया, इन्होंने इंग्लिश में ही दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंग्लिश में दे रखा है। अगला जो प्रश्न है वहां पर है कि निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थानगत कारक कृषि उत्पादक और प्रारूप को प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार, साइज ऑफ होल्डिंग्स इन द फील्ड, इसका सही जवाब है। नरमा इज एसोसिएटेड विद,
तो नरमा आपको बताना है किससे एसोसिएटेड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कॉटन से। जो नरमा है वो कपास से संबंधित है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें है कत्था किस वृक्ष से लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो ये खेर पेड़ से निकाला जाता है कत्था। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन रही थी, तो इसका सही जवाब यहाँ पर प्रतिभा पाटिल आ जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है, तो इसका जवाब जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो राज्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मधुकर गुप्ता। उसके बाद कलानिधि तापीय परियोजना निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये झालावाड़ क्षेत्र में है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कलाकार को भारत उत्सव में बहुरूपिया कला के राजस्थान में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनका जवाब हो जाएगा जानकी लाल भांड। अगला जो प्रश्न है आपको मिलान करना है, छतरियों का मिलान करना है, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए, आप इससे मैच करा कर देख लेना। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न है वो इज फेमस फॉर वागड़ की मीरा, तो वागड़ की मीरा यहाँ पर किनको कहा जाता है, आसान सा प्रश्न है, गौरीबाई। अगला प्रश्न है तो जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा रेपो रेट कहते हैं इसको, रेपो रेट इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पर बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2025 से गरल कितना रहने का अनुमान है, तो इसका अनुमान 4.9% लगाया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 4.9%। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इंडस की मतलब जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यहाँ पर सिंधु की, तो इसका जवाब हो जाएगा चिनाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 115 कि यहाँ पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, तो इसका जो जवाब है हेमकुंड साहिब, इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाल हिमालय, ये बिल्कुल सही है। काफी जगह आपको यहाँ पर कुमायूं हिमालय भी बताएगा पर वो गलत है, इसका सही जवाब एकदम गढ़वाल हिमालय है। उसके बाद सावन धामन एंड खरद ये क्या है, यहाँ पर ये घास के प्रकार हैं, जैसा आप जानते हो ये सभी घास के प्रकार हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दो नकदी फसलें हैं, दो नकदी फसलें बतानी है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास और तंबाकू। अगला जो है वो है इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है, तो ये जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। फूड बास्केट ऑफ राजस्थान बोला जाता है, ये बोला जाता है श्री गंगानगर को। उसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान में मंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष में लागू की गई थी, तो एक थोड़ा मुश्किल सा प्रश्न ये रहते हैं वर्ष बताने वाले, यहाँ पर दिक्कत आती है, तो इसका सही जवाब है 2015-16। उसके बाद है राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग, ये कृषि आधारित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, यहाँ पर वेब ब्राउजर जो नहीं है वो आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जीमेल, वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सारे वेब ब्राउजर हैं। तो इसका पूरा क्वेश्चन जो मैंने कंप्यूटर की एक ही वीडियो बनाया था उस पूरे वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पर मैंने वेब ब्राउजर्स का पूरा डिस्कशन किया हुआ है आपके साथ। अगला प्रश्न है कि अश्वगंधा पौधे के लिए हिस्सा दवाई बनाने के उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अश्वगंधा पौधे का तो जड़ों से किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए जड़ों से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, बाकी सबके फॉर्मूले तो सही हैं बट यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जवाब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से दुदुमा जलप्रपात स्थित है, तो दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, तो ब्रह्मपुत्र के बाएं ओर की, तो इसका जो सही जवाब है वो बुरही दिहंग हो जाएगा, बुरही दिहंग इसका सही जवाब है। वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है, तो वो महाराष्ट्र में कहा जाता है, महाराष्ट्र में कहा जाता है। यहाँ पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसका जवाब महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो मैं भी इसके लिए नहीं हूँ सही, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ फार्मिंग पेंटेड बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई पेंटिंग थी,
इसका जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर थॉमस जोन्स बर्कर, थॉमस जोन्स बर्कर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग करती थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। बिल्कुल मेरे कंप्यूटर की सीरीज में से ये आया है, एक ही वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से ये पूरा आया है। उसके बाद अगला है, यह भी मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है कंप्यूटर के वाले वीडियो में, तो इसका जो जवाब है वो बी हो जाएगा। यहाँ पर परम है, उसका जवाब हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। और यहाँ पर आखिरी जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी, मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब, तो ये पहली पीढ़ी थी। तो ये सारे प्रश्न जो कंप्यूटर की मेरी सीरीज थी उसी में से आए हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो पहली पीढ़ी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जिनके अभी परीक्षा आने वाले हैं, तो वो जो मेरा कंप्यूटर का एक लेक्चर है, एक क्लास है, सिर्फ उसको देखकर चले जाना। उसमें से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका हो जाएगा। मैंने उसको बहुत डिटेल के साथ व्याख्या करके केवल और केवल 50 प्रश्न के आसपास वहां पर आपको बताए हैं। बाकी आप करंट अफेयर्स, जो करंट जीके है, वो जरूर मेरी देख कर जाना, आपको जरूर ही उससे फायदा होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर केवल जीके के प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, मैंने काफी सही तरीके से इनको बताने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं या फिर उसको सही कर सकते हैं। और आपका कैसा पेपर गया है, पेपर का लेवल आपको कैसा लगा है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर कर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।